बैक टू माय चैनल। दिन की शुरुआत हो चुकी है और मेरा पूजा पाठ खत्म हो गया क्योंकि आज इस घर का लास्ट वीडियो है और अभी थोड़ी देर में ही पैकर्स रिमूवर वाले आ जाएंगे, ट्रक आ जाएगी, फिर सारा सामान शिफ्ट होने लगेगा। और आज ना मतलब मुझे कैसा फील हो रहा है मैं बता नहीं सकती है। सब बोलते हैं रेंटेड हाउस है, इतना क्या मोह रखना, लेकिन गाइस जब आप कहीं रहने लग जाते हो ना तो धीरे धीरे वो घर आपका अपना लगने लग जाता है। आप अपने हिसाब से उसको सजा लेते हो, गुछा लेते हो, फिर सब कुछ को अपने हाथों से निकालना और सब कुछ हटते हुए देखना ना बहुत ही कष्टदायक होता है। मतलब मैं क्या फील कर रही हूँ, सुबह से मेरा हार्ट बहुत हैवी फील कर रहा है क्योंकि मुझे इस जगह को छोड़कर अब नए शहर नई जगह जाना है और हमारा लाइफ ऐसा ही है और ऐसा ही चलता रहेगा। पता नहीं कितनी बार मैं दोस्त बनाऊंगी, कितनी बार मैं घर चेंज करूंगी, कितने नए नए सिटी को एक्सप्लोर करूंगी। देखा जाए तो एक तरफ से ये एक सबको लगता है कि वाव, मतलब अच्छा भी है कि आपको नया नया जगह देखने को मिलता है, पर सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू आप देखो तो आपको बार बार सफल करना पड़ता है, जिससे मतलब आपको जो फील, मतलब मैं अभी बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रोने लग जाऊं, ऐसा बिल्कुल फील हो रहा है। और मेरे हस्बैंड अभी नीचे गए हुए हैं, हमारा कार वगैरह भी है तो देखने के लिए कि क्या कैसे हम ले जा सकते हैं, क्योंकि कुछ सामान जो बेसिक चीज़ें होती है उसको हमको साथ में रखना है और सारी चीज़ें ट्रक से जाएगी। बेसिक इन द सेंस कि आज रात को हम सोचे हैं कि होटल में रुक जाएंगे, कल सुबह तारापीठ दर्शन करने जाने का प्लान है और उसके बाद हम जाएंगे। तो आज का कपड़ा, कल का कपड़ा और परसों का भी कपड़ा वपड़ा हम लोगों को चाहिए। तो बने रहिए व्लॉग में, आगे सारे क्लिप्स मैं दिखाऊंगी क्या क्या हुआ। एक आखिरी बार एक आखिरी रात बिताने के लिए अपने बहरमपुर स्थित फ्लैट में आ रही थी तो मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे और मेरी धड़कनें तेज थी। मैं जैसे ही फ्लैट में घुसती हूँ सबसे पहले अपने गार्डनिंग को देखने के लिए जाती हूँ, जो कि 90% पूरा सूख चुका है। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हो तो आप देखे होंगे कि मैं पिछले वीडियोस में अपने गार्डन्स के सारे, मतलब मेरे जो बालकनी के जितने भी प्लांट होते हैं सबके रिपोर्टिंग करती हूँ, सब में खाद वाद देती हूँ और सारे प्लांट बहुत हरे भरे से थे। मुझे पता नहीं था कि मेरा साथ कुछ ऐसा होने वाला है। मैं सिर्फ 15 दिन के लिए अपना फ्लैट अपने हस्बैंड के भरोसे छोड़ कर गई थी। मैंने उनको कह दिया था कि प्लांट वगैरह में पानी देना, पर मेरे हस्बैंड को भी किसी कारण से जाना पड़ा, जो कि आपको पता ही है, तो वो चले गए और प्लांट में पानी देने वाला कोई बचा नहीं। उसके बाद मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ और थोड़ा रोने धोने लगती हूँ, पर भगवान ने ना हमें दुखी होने का भी टाइम नहीं दिया है। जब तक मैं दुखी होंगी, रोऊंगी, धोऊंगी, तब तक हमारा दूसरा काम छूट जाएगा। तो ये सोचते हुए मैं फटाफट से चेंज करके किचन में आती हूँ, बर्तन धोती हूँ और एक आखिरी रात गुजारने के लिए अपना जो बेड होता है, बेड का चादर जो कि 1.5 महीने से यही पड़ा हुआ है, उसको चेंज करती हूँ क्योंकि इस चादर पे तो सोया नहीं जा सकता था। उसके बाद हम लोग कितनी भी रात को घर क्यों ना लौट करके आए, हम सबसे पहले अपने भगवान जी का जो पूजा का रूम होता है उसको क्लीन करते हैं, पूजा देते हैं, संध्या पूजा, उसके बाद ही कुछ करते हैं। नहीं तो हमको लगता है कि हमने अपना तो डिनर कर लिया पर भगवान जी को पूछा तक नहीं। ऐसे तो पता है भगवान जी को हम क्या पूछेंगे, भगवान ही हमको पूछते हैं, फिर भी अपने मन को संतुष्ट करने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी नहाती हूँ, भगवान जी का मंदिर साफ करती हूँ। ये सब करते करते 9:30 बज चुका था। फिर मैं डिनर बनाने चली जाती हूँ और डिनर बनाते खाते रात के 12 बज जाते हैं। हालत बिल्कुल खराब हो जाता है, सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे पति और बच्चों का भी वही होता है क्योंकि वो दोनों भी घर वर क्लीन करने में मेरी बहुत हेल्प करते हैं। कॉकरोचेस ने मेरे सारे आलू खाकर अपने छोटे छोटे बच्चे हमको रिटर्न गिफ्ट में दिए रहते हैं, तो वो दोनों मिलके क्लीन करते हैं। उसके बाद जैसे ही हम तीनों सोने जाते हैं तो हमारा नींद इतना जल्दी आता है, पता ही नहीं चलता है कब सुबह के 5 बज जाते हैं और मैं जल्दी से उठती हूँ। उठ के वापस मैं नहाती हूँ और पूजा पाठ करती हूँ क्योंकि मुझे पता रहता है कि जितनी जल्दी मैं पूजा पाठ से फ्री होंगी उतने जल्दी हमारा काम होगा। मैं पहले भी बहुत बार शिफ्टिंग कर चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड का 2-3 बार ट्रांसफर हो चुका है, तो हर शिफ्टिंग में जो गलती मेरे से हुई है वो दूसरी शिफ्टिंग में उस गलती को मैं सुधारने की कोशिश करती हूँ ताकि जो मिस्टेक मैंने पहले करा है वो ना करूँ। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि तुम इतना सामान क्यों खरीद लेते हो, तुमको पता है कि तुम्हारा ट्रांसफरेबल वाला जॉब है। पर गाइस ये समझने वाली बात है, मेरे जो हस्बैंड हैं उनको रिटायर होने में 60 इयर्स
कि वो होंगे तब रिटायर होंगे, और मैं बहुत ज़्यादा छोटी नहीं हूँ, तो मैं उस टाइम तक 55 ईयर्स की हो चुकी होंगी, और शायद मेरे बच्चों की शादी या मेरे बच्चे अपने हाईयर्स मतलब अपनी पढ़ाई जॉब इन सब के लिए बाहर होंगे। तो जब वो लोग मेरे साथ नहीं होंगे तब क्या मेरे में इंटरेस्ट रहेगा घर सजाने का? क्या मैं 55 ईयर्स में इतनी एक्टिवेटेड रहूँगी जितनी अभी है? क्या मुझे इन सब चीज़ों का इंटरेस्ट रहेगा? तो ये सब सोच कर मैं सारी चीज़ें खरीदती हूँ, और मेरे जो हस्बैंड है वो भी मुझे मना नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि तुमको जो भी इंटरेस्ट का है, जो भी करना है तुम करो, क्योंकि ज़िंदगी एक है। हाँ, भले शिफ्टिंग में थोड़ी परेशानी होती है, मेहनत होता है, सामान ज़्यादा होता है, पर हम इन चीज़ों को झेलते हैं और अपने इंटरेस्ट को बिल्कुल पीछे नहीं हटने देते। और नहाने के बाद मैं जाती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि मेरे साथ मेरी बेटी होती है, उसके लिए मैं बहुत सारा खाने पीने का आइटम बना लेती हूँ। बच्चे के साथ हो तो खाना तो बनाना ही पड़ता है, चाहे आप कुछ भी करो। उसके बाद मेरे हस्बैंड का आवाज़ आता है कि तुम ना चाय बना के हॉट केटल में ले लेना, क्योंकि हम दोनों चाय लवर हैं और चाय का दुकान आसपास में है नहीं, और सिलेंडर को भी हमको सरेंडर करना है। तो मैं फटाफट चाय भी बनाती हूँ, और कुछ सामान, कुछ कपड़े मैं जल्दी से पैक कर लेती हूँ। 3-4 दिन के कपड़े तो पैक ही कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े ढूंढने में बहुत सारा कार्टन खोलना पड़ता है, और कार्टन्स में कितना भी लिख दो ना, कभी कभी जो हमारा कपड़े का कार्टन होता है वो दब जाता है। ऐसा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके कारण मैं परेशान हो जाती हूँ। उसके बाद हमारी थोड़ी बहुत कीमती चीज़ें होती है जो हम लोगों को अपने साथ ही रखना चाहिए, तो वो सब भी मैं पैक करती हूँ। और ऐसे ही आज का दिन इतना मतलब फास्ट होता है, ये सब काम मुझे 10 बजे से पहले निपटाना होता है, क्योंकि फिर पैकर्स रिमूवर वाले एक बार अगर घर घुस जाते हैं ना, फिर आप चाह भी लो कुछ करने का नहीं कर पाओगे। इतना व्यस्त, इतना बिजी हो जाते हो, उनके ही आगे पीछे करना पड़ता है, और उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना होता है। काम तो वो करेंगे, लेकिन उनको जब तक इंस्ट्रक्ट नहीं करोगे तब तक आपका कोई भी काम ठीक से सही से नहीं होगा। और ऐसे ही मेरा घर शिफ्टिंग का पार्ट 1 मैंने आपको दिया है, पार्ट 2 मैं कल डालूंगी। और घर शिफ्ट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, ये सबको पता है, और स्पेशली जब आप शहर बदल रहे होंगे तब तो और ज़्यादा मुश्किल आती है। आगे आगे मैं बताऊंगी कि मैं कैसे इस सिटी से दूसरी सिटी गई थी, क्योंकि जहाँ मेरा ट्रांसफ़र हुआ है वो यहाँ से करीबन 250 किलोमीटर दूर है। मेरे सामान को और मुझे दोनों को इतना ट्रैवल करना है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।